नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए इससे पूर्व की कक्षा में हमने न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में बतलाए हुए थे और आज की कक्षा में हम आप लोगों को न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र न्याय दर्शन में ज्ञान की प्राप्ति के 4 साधन या फिर विधियां बतलाई गई है, जिसमें एक में प्रत्यक्ष विधि, 2 में अनुमान विधि, 3 में उपमान विधि और 4 में शब्द विधि। तो प्रत्यक्ष विधि वह विधि है जिसमें सीखने वाला किसी वस्तु या क्रिया का ज्ञान अपनी इंद्रियों के द्वारा सीधे प्राप्त करता है। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष विधि को ज्ञान का आधार मानता है। उसके अनुसार प्रारंभ में हम जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही करते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार जहां प्रत्यक्ष द्वारा सीखना संभव न हो अथवा प्रत्यक्ष द्वारा सीखने में कठिनाई होता हो या समय और शक्ति का दुरुपयोग होता हो, वहां अनुमान विधि द्वारा सीखना ठीक होता है। अब कहते हैं ग्रंथकार, जो हमारे लिए यह संभव है कि हम प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप या इंद्रियों द्वारा प्राप्त कर सकें, ऐसी स्थिति में हमें अनुमान विधि का सहारा लेना होता है। नैयायिकों के अनुसार अनुमान तर्क आधारित होने चाहिए। अब उपमान विधि वह विधि है जिसमें ज्ञात और ज्ञेय में सादृश्य देखकर ज्ञेय के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, यदि किसी ने टेलीविजन नहीं देखा है लेकिन रेडियो, ट्रांजिस्टर देखा है, तो चलचित्र द्वारा प्राप्त ज्ञान के सादृश्य ज्ञान के आधार पर टेलीविजन को देखने का ज्ञान उपमान विधि है। उपमान विधि से हम या उपमान विधि के माध्यम से हम प्राप्त किया है। शब्द भाषा और साहित्य के शिक्षण में उपयोगी होने के कारण और उपयोगी होने के साथ साथ वस्तु जगत का ज्ञान कराने के लिए यह विधि बहुत उपयोगी मानी जाती है। शिक्षण विधि से संबंधित उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि न्याय दर्शन द्वारा अनुमोदित प्रमुख शिक्षण विधियां इस प्रकार है। 1 में चिंतन विधि, 2 में आगमन एवं निगमन विधि, 3 में विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, 4 में स्वाध्याय विधि, 5 में व्याख्यान विधि, 6 में प्रयोगशाला विधि, 7 में समस्या विधि, 8 में
प्रश्नोत्तर विधि, 9 में पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, 10 में प्रत्यक्ष विधि, 11 में तर्क विधि, 12 विचार विमर्श विधि, 13 शास्त्रार्थ विधि, 14 व्याख्या विधि, 15 योजना विधि, 16 वैज्ञानिक विधि, 17 खेल विधि। तो प्रियांशु छात्र राधा कृष्णन के अनुसार न्याय दर्शन की सबसे बड़ी देन इसकी समीक्षात्मक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण की तर्क शैली है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में हम आप लोगों को न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां के संबंध में आप लोगों को बतलाए। अब इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी, न्याय दर्शन के अनुसार अनुशासन के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इति